मैं भी पहले अपनी। हाँ जी। तो आज हम लोग शेयरिंग लेने वाले हैं सीमा जी की, जिनकी लाइफ में बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे, जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, पर इन्होंने प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिसेस की, और प्रैक्टिसेस के बाद जो रिजल्ट्स हैं वो आज सीमा जी खुद ही बताएंगे। तो सीमा जी चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपकी लाइफ क्लास को करने से पहले या मैजिक बुक की प्रैक्टिस को करने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी? फर्स्ट जब मैंने ये क्लास स्टार्ट करी थी उससे पहले मेरा बिहेवियर ऐसा था कि मैं हर छोटी छोटी चीजों पे ना फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, बहुत चिड़चिड़ करती थी या लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा, मतलब दिमाग में से चलता था सब, ये गलत हो रहा है मेरे साथ, वो गलत हो रहा है। और मतलब बहुत ज्यादा ऐसा बिहेवियर था मेरा। ओके। तो जब आपको ये क्लासेस के बारे में पता चला तो आपका क्या रिएक्शन था? मतलब ये क्लासेस में क्या होने वाला है, और आपने क्या सोच करके ये क्लासेस को ज्वाइन किया? फर्स्टली जब मैंने ज्वाइन किया था तब मुझे इतना पता नहीं था कि इतने सारे चेंजेस हो जाएंगे या इतने मिरेकल्स होते भी हैं। मैंने ऐसे ही ज्वाइन किया था कि ठीक है चलो स्टार्ट तो करके देखते हैं, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करी, तब चेंजेस आए, तब मुझे बिलीव होने लग गया और अब तो मैं इन्हीं चीजों पे बिलीव करती हूँ कि हाँ मिरेकल्स होते हैं। वाह। वाह। तो चलिए, तो आपके जो शेयरिंग्स है वो आप एक एक करके मुझे बताना। जैसे कि हेल्थ में भी होगी, रिलेशनशिप में होगी, करियर में होगी, मनी में होगी, इस तरह से आप बताइएगा। तो पहले आपकी शेयरिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिसेस देखेंगे कि आप प्रैक्टिस क्या क्या करते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले शेयरिंग से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मोस्टली क्या होता था कि हमारी लड़ाई झगड़े इसीलिए होते थे क्योंकि इनको बिजनेस का रहता था थोड़ा सा और मुझे घर का रहता था। तो मैंने सबसे पहले ना ये स्टार्ट किया कि इनको थोड़ा सा रिलीफ मिले, तो हमारा जो बिजनेस है वो हॉस्टल का है। तो मैंने उस पर बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट किया, जैसे कि हमारे गार्ड अच्छे हैं, रूम्स बहुत अच्छे हैं, नीट एंड क्लीन है, हमारे बहुत अच्छे अच्छे पेरेंट्स आते हैं, तो हमारे धीरे धीरे ना हॉस्टल अच्छा खासा डेवलप, मतलब बहुत अच्छे एडमिशन्स आने लग गए, जिससे ये भी हैप्पी रहने लग गए। तो ये हैप्पी रहते वाह। थे तो मैं इनसे कुछ शेयर करती थी तो ये हैप्पीली सुनते भी थे। और घर में कुछ होता था लड़ाई झगड़ा तो मैं थैंक यू ब्लेस यू, थैंक यू ब्लेस यू ऐसे करने लग जाती थी मन ही मन में। तो उससे फिर मेरे बिहेवियर में भी चेंज आया, मेरे प्रति लोगों का भी चेंज आया और मुझे भी लोगों के प्रति बहुत ज्यादा चेंजेस आए। तो पहले ऐसा होता था खाली टाइम पे मैं बैठ के गॉसिप्स करती थी तो यूं ही बुराइयां स्टार्ट करती थी, अब मैं ऐसा नहीं करती। मोस्टली मैं अपने रूम में बैठ के थैंक यू ब्लेस यू की प्रैक्टिस ही करती रहती हूँ, तो उससे भी बहुत चेंजेस आया। वाह। और एक था मेरी बेबी की हेल्थ में बहुत चेंज आया। मेरे बेबी मतलब पहले ऐसा होता था खाने पीने में बहुत नाटक करता था कुछ, अभी रिसेंटली उसके फिजिकल चैलेंजेस आए थे तो मैं उसको जब भी कुछ खिलाती थी पिलाती थी या दवाई भी देती थी तो यही बोलती थी मेरा बेबी बिल्कुल स्वस्थ है, इसकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है, ये बहुत हंसता खेलता रहता है, ये बहुत चुलबुला है। धीरे धीरे उसका वो फिजिकल चैलेंज भी ठीक हुआ और सेकेंडली इसने बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट भी किया और अब ये खाने पीने भी लग गया। एक मेरे बैक पेन बहुत ज्यादा रहता था, मैंने उसके लिए भी बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड किए, तो उससे मेरे बैक पेन में भी बहुत रिलीफ आया। और छोटे छोटे चेंजेस तो रोज मेरे साथ कुछ ना कुछ होते ही हैं। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई और शेयरिंग? अभी हाँ रिसेंटली कल की बात बताती हूँ। हाँ एक बहुत अच्छी शेयरिंग थी। मुझे काफी टाइम से मम्मी के यहाँ जाना था, मतलब मुझे 2-3 महीने हो गए थे और मेरे हस्बैंड के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मैं हमेशा बोलती थी यार एक बार मिला लो कि मैं टाइम नहीं है। लेकिन मैंने फिर है ना लिखना स्टार्ट किया, मैं और शिवा मम्मी के यहाँ गए, हमने खूब मस्ती करी, हम मतलब कम से भी कम 51 टाइम्स मैंने ये लिखा। और दूसरे दिन है ना हमारे पास वाली आंटी का फोन आ गया कि हमारे यहाँ बेबी शावर का फंक्शन है, आना। तो इन्होंने मुझे मॉर्निंग में ही छोड़ दिया, तो मैंने पूरा टाइम मम्मी के स्पेंड किया, ये तो सच में मेरे लिए बहुत अच्छा था। मतलब एकदम से उनका कॉल आया और हम पूरे दिन के लिए मम्मी के यहाँ मैंने टाइम स्पेंड किया कल पूरा दिन। और मैं काफी टाइम से सोच रही थी, उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। ये चेंजेस आए। और एक वाह। कल विजुअलाइजेशन किया मैंने कि ये मतलब मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने मुझे मनी दी, उनका अच्छा खासा मतलब बहुत अच्छे एडमिशन्स हुए तो उन्होंने मुझे पैसे दिए। तो कल सच में मैं ये बैठी बैठी सोच ही रही थी, बस विजुअलाइज क्लास एंड होती और मैं यही सोच रही थी, विजुअलाइजेशन ही कर रही थी और इन्होंने मुझे इवनिंग में आके 5,000 रुपीज दे दिए। वैसे ही मोस्टली मुझे खर्चे के 1,000 या 2,000 देते, कल इन्होंने 5,000 दिए मुझे। तो ये भी वाह, मेरे साथ बहुत छोटे छोटे मिरेकल्स होते रहते हैं। मैं वेरी गुड। आपने शेयरिंग के साथ ही अपनी सारी प्रैक्टिसेस भी बताई थी कि आप क्या क्या प्रैक्टिस करते हैं। कुछ और ऐसी प्रैक्टिस जो आप स्पेशल करते हो?
स्पेशली जैसे मैं उठती हूँ तो उठने के साथ ही मैं मतलब जब जैसे मैं फर्स्ट जब सो के उठती हूँ तो मैं पहले धरती माँ को जो आपने दिया उसके लिए धन्यवाद, जो आप दे रहे हो वो वाली प्रैक्टिस करती हूँ। फिर जैसे मैं अपने काम करती हूँ तो बस थैंक यू बोलती रहती हूँ, कुछ भी नहीं, बस अपने काम करती रहती हूँ और थैंक यू बोलती रहती हूँ। उससे मेरा माइंड सही रहता है बस। और मतलब मेरे को ऐसे कुछ ख्याल नहीं आते, पहले मेरा ऐसा लगता था हर चीज में, मतलब वो चीज सही हो गई है, मतलब हैप्पी रहने लग गई। पोलो पोलो की प्रैक्टिस मैं जिस पर्सन के लिए कर रही हूँ उसमें तो कुछ खास चेंजेस नहीं आए, लेकिन मुझे बहुत हील फील होता है। मैं बहुत लाइट फील करती हूँ। पहले मुझे ऐसा होता था उस पर्सन को देखते ही बहुत ज्यादा जेलिसी चिढ़ होती थी, वो चीज अब खत्म हो गई है। उसमें चेंजेस आए नहीं आए, पर मुझे होलो पोलो की प्रैक्टिस से बहुत चेंजेस आए। मुझे वो उस इंसान के प्रति अब कुछ ज्यादा चेंज। हाँ, वो हाँ फोनो की उसमें। प्रैक्टिस है वो। हाँ, ओके। हाँ होलो पोलो। गुड 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 गुड। तो मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने आसपास के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो कि ये मैजिक बुक करनी क्यों जरूरी होती है, या हम जो इस मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो क्यों जरूरी है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे या कैसे आप मैसेज दे सकते हो? मेरे हिसाब से मैजिक बुक करने से ना लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आते हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। आपका एक तो अगर आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो तो आप बहुत ज्यादा अपने आप को हील फील करते हो, बहुत लाइट फील करते हो कि ठीक है मैं खुश हूँ, मैं मस्त हूँ। बस एक चीज दिमाग में रहती है कि हाँ मैं खुश हूँ, मैं मस्त हूँ, चाहे कैसी भी कंडीशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, कैसा भी चैलेंजेस आ जाए। और सेकेंडली धीरे धीरे रॉक की प्रैक्टिस तो बहुत ही अच्छी है। रॉक की प्रैक्टिस से ये होता है कि रात में नींद बहुत अच्छी आती है, दिमाग में फालतू के ख्याल नहीं आते। और मेरे हिसाब से मैजिक बुक करनी चाहिए, इससे बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। और मैं एक बहुत ज्यादा बड़ी चीज की प्रैक्टिस कर रही हूँ, वो शायद मुझे मिल जाएगी, मतलब मुझे पूरा बिलीव है कि वो चीज मुझे मिल जाएगी। तो बिल्कुल मिलेगी। धीरे धीरे होता है, वक्त होता है, बहुत बड़ी चीज थोड़ी धीरे होती है लेकिन होती जरूर है इससे। यस यस यस, बिल्कुल सही। और अगर हम अफर्मेशंस की बात करें तो अफर्मेशंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना बड़ा रोल है अफर्मेशंस का? अफर्मेशंस में मैं मोस्टली क्या है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े नहीं, बहुत ही छोटे छोटे अफर्मेशंस लिखती हूँ। जैसे कि मुझे कहीं वो जैसे मैं बोलती हूँ कि मुझे हम संडे के दिन बाहर गए, मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ स्पेशल दिया या सरप्राइज प्लान किया, ऐसे छोटे छोटे अफर्मेशंस लिखती हूँ। कम से कम मैं 20 लिखती हूँ, 20 में से 1 या 2 तो हो ही जाते हैं मेरे साथ। मतलब कुछ ऐसा जैसे कि बहुत सारे टाइम से ऐसा होता है कि आज खाना नहीं बनाना, आज मतलब चाउमीन ही बना दो या ऐसे ही बना दो। बहुत सारी मतलब गर्मी में खाना बनाने में बहुत बड़ी बात होती है, तो वो मेरे साथ आज आज खाना बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, बाहर से खाना आ गया, तो वो चीज हो जाती है। ऐसे छोटी छोटी चीजें ना सच में हो जाती है। अगर मैं हाँ और मैं जब अफर्मेशन लिखती हूँ तो उसे मन में दिमाग में सोचती भी रहती हूँ कि हाँ ऐसा हो गया मेरे साथ, ये सब चीज हो गई है। तो हाँ। वो लॉन्ग ड्राइव की बात करूँ तो मुझे लॉन्ग ड्राइव पे जाना बहुत पसंद है। तो कई बार मेरे हस्बैंड, मैं बोलती हूँ आज मौसम अच्छा है, आज मैं लॉन्ग ड्राइव पे गई, मुझे बहुत मजा आया। तो अभी सैटरडे नहीं, अभी जब लास्ट फ्राइडे निकला था, हम दोनों हम मतलब 11 o'clock इन्होंने बोला था कि बेबी सो नहीं रहा, चलो बाहर ऐसे लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। तो वो सच हो जाता है, छोटे छोटे मिरेकल तो सच हो ही जाते हैं। वाह वाह। तो हम यही सीमा जी हैं जो फर्स्ट डे पे बिल्कुल नेगेटिव थी, और मतलब इनको सोच भी नहीं सकती थी कि ये जो क्लासेस हैं इनकी लाइफ में कुछ असर भी होगा, और यही सीमा जी हैं आज जो ऑलमोस्ट हमारी क्लासेस को 1 मंथ हो गया, और देखिए कि कितनी सारी शेयरिंग्स है इनके पास। थैंक यू सो मच। और कुछ है जो आप बताना चाहेंगे? और तो है तो बहुत छोटी छोटी चीजें तो बहुत है। बस एक बड़ी चीज पे मैं वर्क कर रही हूँ, वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा और मुझे बिलीव है भी हो जाएगा, क्योंकि वो धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि हो रहा है वो। बस वो एक वाह, बार वो हो जाए पूरा। सो अमेजिंग। बिल्कुल, तो फिर हम आपकी उस टाइम पे भी शेयरिंग लेंगे जब वो आपकी बड़ी चीज मैनिफेस्ट होगी। चलिए, मैनिफेस्ट। थैंक यू ओके सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक ओके। यू।